हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या कह रहा है। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45। कोई लाइट हाउस है हमारे पास में और उसकी हाइट हमें गिवन है कितनी 75 मीटर। लाइट हाउस के ऊपर खड़े होकर, टॉप पर खड़े होकर हम कोई सी लेवल पर क्या देख रहे हैं, दो शिप्स देख रहे हैं और उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप से बन रहा है उसका, वो कितना बन रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो अब टॉप पर खड़े होकर देख रहा है तो ये जो है उसकी हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया और यहाँ से कोई दो शिप्स हैं हमारे पास में जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें कितना देखने को मिल रहा है, एक का मिल रहा है 30 और एक का मिल रहा है 45। ठीक है, तो जो छोटा वाला एंगल है ये हो गया 30 और एक का मिल रहा है 45, तो ये हो गया 45। ठीक है, क्लियर है। तो ये कह रहा है कि इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, जो एक शिप है वो जस्ट बिहाइंड पे ही है, जस्ट पीछे ही है उसके दूसरे शिप के सेम लाइट हाउस की साइड में, तो फाइंड करनी है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो इन दोनों शिप्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है, यानी ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा z बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये वाला जो एंगल है ये भी हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन में। ये हमें 75 मीटर्स गिवन है ही, क्या चीज़ है ये, लाइट हाउस की हाइट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो इसको मान लेते हैं, क्योंकि ये भी हमें नहीं पता है पूरा जो नीचे वाला डिस्टेंस है, तो इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। ठीक है, तो लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स be x and the distance between foot of lighthouse to first ship be y। ठीक है, और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा हमारा x प्लस वाई। अब स्टार्ट करते हैं जो हमें पता है उससे। तो 10:45 से 10:30 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो ये वाला एंगल इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा b। तो p अपॉन b यानी कि tan थीटा, p अपॉन b यानी कि tan थीटा, जहाँ पर p हमारा है 75 मीटर्स और b है हमारा x प्लस वाई। पूरा लेंगे डिस्टेंस सेकेंड वाले शिप से फुट ऑफ लाइट हाउस तक, और थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट कीजिए और देखते हैं क्या मिलता है। 75 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री। तो ये वैल्यू हमें देखने को मिल रही है और 1/√3, यानी x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को देखने को मिल गया 75√3। यानी कि ये जो पूरा डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये हमें कितना मिल चुका है 75√3। अब अगर मैं इसमें से y माइनस कर दूँ तो मेरा सिर्फ x बच जाएगा, है ना। x प्लस वाई में से y माइनस कर दिया तो x बच जाएगा। तो अभी y कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग एंगल 45, थीटा 45। तो थीटा 45 यूज़ करते हैं, तो लिखते हैं tan 45, पहले लिखते हैं नाउ फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 ऊपर वाली। तो यहाँ पे भी वही p अपॉन b इज इक्वल्स टू tan थीटा, जहाँ थीटा हमारा 45 है, p हमारा वही 75 रहेगा, लाइट हाउस की जो हाइट है
वो, और b इस बार हमारा कितना हो जाएगा, b हो जाएगा हमारा y, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, y, तो ये हो जाएगा y, b इज इक्वल्स टू y। पुट कीजिए और देखते हैं क्या वैल्यूज़ हमें देखने को मिलती है। तो p हो गया 75 अपॉन y इज इक्वल्स टू 10 45, तो ये हो गया हमारा 75 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1। 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हमें y का वैल्यू देखने को मिल रहा है 75 मीटर। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हमें ये पता है कि हमारा जो पूरा डिस्टेंस है वो है x प्लस वाई। अगर मैं x प्लस वाई में से माइनस कर दूँ y को, तो हमारे पास बच जाएगा x। तो x प्लस वाई का वैल्यू मेरे पास कितना आया था, 75√3 माइनस y मेरे पास है 75, और ये जितना सॉल्व करके आएगा वो हो जाएगा हमारा x। तो 75 ले लेते हैं कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से मुझे कितना वैल्यू देखने को मिल रहा है, √3 का वैल्यू होता है 1.73 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो यहाँ हो गया 0.73 इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू देखने को मिल रहा है अप्रॉक्स 54.9 मीटर। तो अप्रॉक्स 54.9 मीटर हमें आंसर देखने को मिल रहा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 54.9 मीटर, यानी कि दोनों शिप्स के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, जो कि हमने क्या माना था x, वो हमें कितना देखने को मिला, 54.9 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। पढ़ लीजिए पूरे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें डायग्राम हमें गिवन है, जो फिगर है ये हमें गिवन है। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक कोई 1.2 मीटर की लड़की है ये रे, जिसकी हाइट हमें कितनी गिवन है, 1.2 मीटर। वो किसी बलून को देख रही है जो कि 88.2 मीटर ऊपर है ग्राउंड से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ गर्ल इज एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किसी जगह पर, किसी इंस्टेंट पर, किसी इंस्टेंट पॉइंट पर उस बलून से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उस लड़की की आइज तक का, वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम्स द बलून एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब कोई बलून है वो उड़ रहा है, तो उड़ते उड़ते थोड़ी देर बाद में और आगे चला गया, यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो उसकी आंखों का जो
उसकी आंखों से बनने वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया, वो कम हो गया क्योंकि वो दूर चला गया, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो रिड्यूस हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस बीच में यानी 60 डिग्री से 30 डिग्री का जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ, उस बीच में उस बलून ने कितना ट्रैवल करा वो हमें फाइंड करना है, यानी कि हमें फाइंड करना है ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। बलून कितनी हाइट पर है, 88.2 मीटर पे। लड़की की हाइट हमें गिवन है 1.2 मीटर, बट एंगल ऑफ एलिवेशन उसके आइज से गिवन होता है, इसलिए इस वाली हाइट में से हम लोग माइनस कर देंगे 1.2 मीटर। तो हमें इतनी डिस्टेंस जो है वो माइनस करनी पड़ेगी 88.2 में से, क्योंकि हमें जो काम है वो सिर्फ इतनी डिस्टेंस का है, ये जो ऊपर वाली डिस्टेंस है वहाँ तक का है ना। ये चीज़ क्लियर है, काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए अब तो हमने ऐसे कि जब हमें किसी पर्सन की हाइट गिवन होती है, गिवन है क्योंकि हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो उसकी आइज से बन रहा है, दैट्स मीन हमें उसकी जो हाइट है वो तो बाकी की माइनस करनी पड़ेगी ना, ग्राउंड से ग्राउंड तक की जो डिस्टेंस रहेगी हाइट की और जो हमें ऑब्जेक्ट गिवन है उसकी, वो हमें माइनस करनी पड़ेगी उसके हाइट तक की। तो 1.2 हम लोग माइनस कर देंगे 88.2 में से, और बाकी की जो डिस्टेंस बचेगी, जो हाइट बचेगी, वो हमारे काम की रहेगी। तो 88.2 में से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और जो बलून है मूविंग at the height of from her eyes, ये कितना हो जाएगा 88.2 में से माइनस कर दिया हमने कितना 1.2, तो ये हो गया 87 मीटर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें मिल गई 87 मीटर। अब हमारे जो परपेंडिकुलर काम आएगा वो आएगा 87 मीटर का। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो जो हमें पता है उससे स्टार्टिंग करते हैं और डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसको नाम दे देते हैं A, B, C, D, E। अब आप ध्यान से देखिएगा कि अगर मैंने C से लेकर B तक की डिस्टेंस को x मान लिया और B से लेकर E तक की डिस्टेंस को y मान लिया, तो ये पूरा डिस्टेंस हमारा x + y हो जाएगा, है ना। और हमें किसकी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है y की, क्योंकि B से लेकर E तक की जो डिस्टेंस होगी वही तो हमारी AD बनेगी। ये चीज़ क्लियर है ना, कि हमें पता है कि हमारी जो BE है वही हमारी AD है। तो इसको लिखते हैं लेट दी distance between two balloons B y, दो बलून्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है y, एंड द डिस्टेंस बिटवीन बलून एंड गर्ल B, और जिस पॉइंट को हमने क्या माना है B C, और ये हमने लिख ही दिया कि हमारा जो BE है वही हमारे AD के इक्वल रहेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जो चीज़ें हमें गिवन है उससे। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना, पहले फाइंड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू 60 डिग्री। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री क्या रहेगा, ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ये कितना हो गया, इसके जस्ट सामने वाला ये हो गया P और ये हो गया B, ये वाला P और ये वाला B है ना x। तो इसको लिखते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू P अपॉन B, यानी कि P हमारा कितना बन रहा है, P हमारा बन रहा है 87 मीटर। 87 बनेगा A से लेकर B तक का डिस्टेंस, तो 87 और B है हमारे पास में x, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3। तो ये वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, x का वैल्यू मुझे मिल गया 87 अपॉन √3, और इसको यहीं रहने देते हैं क्योंकि x का हमें कोई काम नहीं है, तो इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, नहीं व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के लिए P हो जाएगा ये और B हो जाएगा x + y।
ये पूरा हो जाएगा बी एक्स प्लस वाई। तो इसको लिखते हैं p अपॉन बी इज इक्वल्स टू 87 अपॉन एक्स प्लस वाई, और tan 30 का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 1 अपॉन √3। तो ये हो गया 87 एक्स प्लस वाई, है ना, सही जा रहे हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू मुझे मिल गई है 87√3। अब मुझे जो डिस्टेंस चाहिए वो है y। तो क्या लिखें, डिस्टेंस बिटवीन टू बलून्स इज y। तो x प्लस वाई में से अगर मैंने x को माइनस कर दिया तो मेरे पास बचेगा y बचेगा। तो x प्लस वाई है 87√3 और x है मेरा कितना 87/√3। ये हो गया हमारा y का वैल्यू। (1/√3) इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ से मुझे y का वैल्यू देखने को मिल रहा है 87, एलसीएम ले लेते हैं √3, तो हो जाएगा 3 - 1 इज इक्वल्स टू y। y लिखेंगे तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 87 2/√3 इंटू कर देते हैं √3 से ऊपर और नीचे। तो ये वैल्यू मुझे कितनी देखने को मिल रही है 87 इंटू 2 174√3/3। इसको 3 से इंटू करा तो कितना हो गया, यानी कि 58√3 मीटर आंसर। ठीक है, क्लियर है किस तरीके से करा, इंटू कर दिया, सॉल्व करा उसको, और अपॉन में 3 चल रहा था तो उससे डिवाइड कर दिया। ये हो गई हमारी y की वैल्यू, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू बलून्स जो हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड करना था वो हमें मिल गया 58.23 मीटर। ठीक है, क्लियर है, इजी था क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग ऐसे कर चुके हैं। आप तो पढ़ लीजिए पूरे क्वेश्चन को।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कह रहा है? अ स्ट्रीट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक मैन है जो कि टावर पे खड़ा है और एक स्ट्रेट हाईवे जो कि इसकी तरफ आ रहा है ऐसे, और एक कोई मैन जो कि टावर के टॉप पर खड़ा होकर किसी कार को ऑब्जर्व कर रहा है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ठीक है, कहीं कार है जो कि हाईवे पर है और इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि टावर की फुट की तरफ जा रही है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से। 6 सेकेंड लीटर, 6 सेकंड के बाद में द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद में जब वो कार और टावर की तरफ आ गई तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया वो कितना हो गया? 60 डिग्री। ऐसे तो ये हो गया 60 डिग्री। और यहाँ पे उसने कितना टाइम कवर करा? 6 सेकंड्स में वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई। इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रिच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से लेकर, यानी ये वाला जो पॉइंट था जहाँ तक वो पहुँच गई है, इस पॉइंट से लेकर फुट ऑफ टावर यहाँ तक पहुँचने में ये कार कितना टाइम लेगी? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, कितना टाइम लेगी वो हमें बताना है। ये क्वेश्चन कुछ नया है, कुछ अलग है बाकी क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब वही चीज़ जो हमें पता है, एंगल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग z बनेगा, तो ये वाला हो जाएगा हमारा 30 डिग्री और ये वाला हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। और टावर की हाइट हमें गिवन है? नहीं, टावर की हाइट हमें गिवन नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, तो जो चीज़ हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सेकंड्स हमें गिवन है कि 6 सेकंड में उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है वो तो हमें पता नहीं है, बट हमें सिर्फ टाइम पता है कि टाइम उसने इतना लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस में। तो जो चीज़ें पता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। 10 30 के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं यहाँ से, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का, यानी कि इन पॉइंट्स को कुछ नेम दे देते हैं, ए, बी, सी और डी। यानी बी से लेकर सी तक का टाइम हमें पता है तो इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबने पढ़ा है, अच्छे से जानते हैं हम। अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। अब हमें डिस्टेंस नहीं पता है, डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, स्पीड भी नहीं पता है, तो स्पीड को ऐसे ही रहने देते हैं और टाइम हो गया हमारा 6 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा हो जाएगा करीबन 6s। और ये कौन सा डिस्टेंस होगा? ये होगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी टू सी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बी सी जो डिस्टेंस है वो हम लोगों को कितना मिल गया? 6s। इसको यहीं पे रखिए। आगे आगे हम लोगों को ज़रूरत है सी से लेकर डी तक के डिस्टेंस की। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, बट हमें सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस भी तो चाहिए ना, तो उसको भी ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम एंगल 30 डिग्री के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें ये वाला पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा, इसलिए इसको भी कोई सा डिस्टेंस मान लेते हैं। तो इसकी जो डिस्टेंस है, नाउ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी टू डी, अब इसका भी हम लोगों को टाइम फाइंड करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका हमें टाइम फाइंड करना है। तो इसका जो डिस्टेंस है वो भी कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमें नहीं पता है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है इसलिए, तो एस रहने देते हैं। और टाइम, टाइम अभी नहीं पता तो टाइम को भी टी रहने देते हैं। तो इसका जो डिस्टेंस है वो हमें मिल गया एस इंटू टी। ठीक है, अब दोनों ही चीज़ें नहीं पता थी इसलिए इसको यहीं छोड़ दिया। ये हो गया हमारा सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस। क्लियर है? जो चीज़ें नहीं पता है उसको रहने देते हैं वहीं पर ही, लेकिन अब जो हमें पता है वो है हमारा थीटा। सो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या देखने को मिलता है।
तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये P और ये पूरा हम लोगों को देखने को मिलेगा B, P अपॉन B। तो P अपॉन B हमारा हो जाएगा tan थीटा, जहाँ थीटा 30 डिग्री है। P की वैल्यू हमें नहीं पता है और B की वैल्यू कितनी है, B का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो B को भी H मान लेते हैं। A से लेकर D तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि जो हाइट ऑफ टावर है वो है हमारी H। तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर, P इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ टावर, जो कि हम लोगों ने कितनी मानी है, H। तो ये हो गया हमारा H अपॉन B हमारा कितना बन रहा है, 6 प्लस ST, 6S प्लस ST, 6S प्लस ST, यही पूरी डिस्टेंस है हमारी। और tan थीटा हमारा कितना बनेगा, tan 30 डिग्री। ये बात समझ में आई ना, 6S BC डिस्टेंस और CD डिस्टेंस कितनी है, ST। तो ये पूरी डिस्टेंस हमारी बन गई 6x प्लस ST। तो यहाँ से जो वैल्यू हम लोगों को देखने को मिल रही है वो है 1/√3। तो H की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6S प्लस ST अपॉन √3। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, अलग अलग रखना सब कुछ। S जो है हमारी स्पीड है, T जो है हमारा टाइम है। ठीक है, एक का टाइम हमें गिवन था तो वो साथ में इंटू हो गया S। अब नेक्स्ट हमें क्या पता है, नेक्स्ट हमें पता है when थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये देख लेते हैं इस बार। तो tan 60 डिग्री, फिर से वही P अपॉन B, P हमारा सेम ही रहेगा, हाइट तो वही रहेगी टावर की। तो ये H और B इस बार हमारा कितना हो जाएगा, B इस बार हमारा हो जाएगा C से लेकर D तक की डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस, यही होगा B। तो B हमारा है, ये जो CD डिस्टेंस है ये कितनी है, ST। तो इसको लिख देंगे ST। अभी मे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है, क्या ST लिखे जा रहे हैं, बट मैंने आपको बोला है जो चीज़ें हमें नहीं पता है उसको वैसा का वैसा ही चलने दीजिए, है ना। तो अपने आप हमें आगे जाके वैल्यूज़ मिल जाती हैं। तो tan 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, √3 H अपॉन ST। अब यहाँ से भी हमें H की वैल्यू देखने को मिल गई कितनी, √3 ST। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब ये भी हमारी हाइट की वैल्यू और ये भी हमारी हाइट की वैल्यू। तो क्या मैं यहाँ से H इज इक्वल्स टू लिख सकती हूँ, इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये हो जाएगा हमारा √3 ST इज इक्वल्स टू कितना, 6S प्लस ST अपॉन √3, यही है। तो √3 से √3 इंटू हो गया, तो ये बच गया 3, और यहाँ कितना हो जाएगा, S आ गया कॉमन, तो 6 प्लस T और अपॉन में कितना, ST। तो S से S कट हो गया, हो जाएगा S से S कट। तो 3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस T अपॉन T, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बच गया 6 प्लस T। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, इस चीज़ को समझ आ रही है ना। √3 इंटू कर दिया ऊपर और ST ले गया अपॉन में, और ऊपर जो हमारा 6S प्लस ST था उससे ले लिया हम लोगों ने S कॉमन, ये रहा S कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बच गया, 6 प्लस T, S से S कट हो गया और अपॉन में बच गया सिर्फ T। आप सॉल्व कीजिए इसको, तो ये हो गया 3T माइनस T इज इक्वल्स टू 6, यानी 2T इज इक्वल्स टू 6। तो T की वैल्यू हमें मिल गई 6/2 यानी कि 3 सेकेंड्स। ठीक है, और क्या यही हमें फाइंड करना था, T यानी जो सेकंड वाले का टाइम है वही तो था T, क्योंकि T तो हमने वही माना था। तो ये हो गई हमारी 3 सेकेंड्स, यानी कि जो कार हमारी आगे पहुंच चुकी है उसको फुट ऑफ टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड्स। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं माना था, कुछ भी कट नहीं करा था, जो चीज़ें हमें नहीं पता थी उसको वैसा का वैसा चलने दिया, और आपने देखा कि S हमारा अपने आप आगे जाके कैंसिल हो गया और T बच गया, वही हमें चाहिए था, और T के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करी। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को मिलता है हमें एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से और वही स्टेप्स फॉलो कीजिए, जो चीज़ नहीं पता है उसको वहीं छोड़ दीजिए और जो चीज़ें पता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चलने दीजिए। ठीक है, पढ़िए पूरे क्वेश्चन को। अब टाइम लेकर नहीं चल सकते क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए, B से लेकर C तक की और C से लेकर D तक की डिस्टेंस हमें चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है 6 सेकंड से और इन सब से, इसलिए हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करी। डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन हम जानते हैं स्पीड इनटू टाइम का, उसके अकॉर्डिंग हमने डिस्टेंस फाइंड करी और उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन जो है वो आगे चलता रहा।
ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को, और कुछ भी किसी भी स्टेप में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, पढ़िए। ठीक है, होप सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है वो कंप्लीट होता है। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से ज़रूर करनी है। जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं, तो खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा सबकी। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में, नए लेक्चर में। जब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।